हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और यूपी बोर्ड 2026 में मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2 नंबर के क्वेश्चन। आपने कई वीडियो में देख लिया होगा कि हमारा जो यूपी बोर्ड है वो मैथ में 2 नंबर, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल नंबर यहाँ से आपको मिलने वाला है 12 नंबर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो 12 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ये वीडियो जो है वो 13 जुलाई 2026 को शूट हो रहा है। ठीक है, अभी आप सभी को पता होगा जुलाई का मौसम चल रहा है और इसमें बारिश भी है। ठीक है, तो इसकी वजह से लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब देखिए, आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। क्या बचा है? अगस्त बचा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी बोल सकते हैं अभी टाइम है। अभी आपका शुरुआती लेवल है। तो जितने भी मेरे भाई तैयारी अभी तक शुरू नहीं किए हैं तो कृपया शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास जो समय है वो यही है। जुलाई आप छोड़ दीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 इधर 3 इधर, 7 महीने हैं। फरवरी को भी छोड़ना होगा आपको, क्योंकि फरवरी में आपका एग्ज़ाम होना होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को भी नहीं देरी करते हुए वीडियो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर पहला, और क्वेश्चन नंबर पहले में क्या बोल रहा है? के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के ब्रैकेट में x-1 इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर कह रहा है कि के का आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, या फिर हल, आप जो चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका इक्वेशन जो दिया है, समीकरण जो दिया है, उसको नोट करना होगा। तो इक्वेशन में आपको दिया गया है यहाँ पर 2x, ठीक है, स्क्वायर, माइनस में दिया गया यहाँ पर के, ब्रैकेट में दिया गया x-1 इक्वल टू में क्या दिया गया है? तो 0 दिया गया है। ये हो गया है। अब देखिए होता क्या है, तो 2x स्क्वायर को ज्यों कहते हैं, ये के का गुणा कर दीजिएगा इसमें, तो के एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के का गुणा करेंगे एक में तो के कम के इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ए बी सी का मान निकाल लेना होगा। तो ए का मान निकालने के लिए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए की वैल्यू, और जो एक्स का गुणांक होता है यानी माइनस के, ये होता है हमारा बी की वैल्यू। उसके बाद जो सी की वैल्यू होगा, जो कांस्टेंट में दिया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सी की वैल्यू। तो ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात हो चुकी। ए बी और सी की वैल्यू जैसे ही ज्ञात हो गया, यहाँ पर बोल रहा है मूल बराबर होते हैं। जब मूल बराबर होते हैं तो उस कंडीशन में डी का मान ले लिया जाता है 0, क्योंकि आप सभी को पता होगा क्योंकि एक फार्मूला होता है विविक्तिकर का। ठीक है, आई होप आप सभी को विविक्तिकर का फार्मूला पता होगा। तो विविक्तिकर का जो फार्मूला होता है वो होता है डी बराबर, यहाँ से आप फार्मूला देख लो, ये फार्मूला यहाँ से हम लिख रहे हैं। तो डी बराबर होता है फार्मूला बी स्क्वायर माइनस में क्या होता है? 4ac होता है, जिसमें से हमने जब अभी आपको बताया है जब मूल बराबर होंगे या समान होंगे तो डी का मान 0 आपको लेना होगा। और बी का मान यहाँ पर क्या दिया गया? माइनस में के दिया गया, तो माइनस में यहाँ पर के का क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में यहाँ दिया गया 4 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया है, इंटू सी की वैल्यू दिया गया यहाँ पर के। तो यहाँ पर 0 बराबर में इसका स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 दूना यहाँ पर हो जाएगा क्या? 8, और साथ में के हो जाएगा 0 इक्वल टू। अब यहाँ से हम के को क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बचेगा के और माइनस में 8। ठीक है, ये 8 है, समझिएगा। ठीक है, तो ये के चला जाएगा आपका 0 यहाँ पर, क्योंकि नीचे जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा के माइनस में 8, और 8 को पंचांतर करिएगा तो कुल मिला के यहाँ से के का मान जो आपका निकल के आएगा वो निकलेगा कितना? 8। और यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोला है? विविक्तिकर की गणना करते हुए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 5 इक्वल टू में 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको करना होगा यहाँ पर सॉल्व, या फिर हल, जो भी आप चाहे एग्जाम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब हमारा समीकरण जो दिया गया है अगर हम बात करें तो समीकरण में हमारा क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पर दिया गया क्या 2x और माइनस में क्या दिया गया है 5 इक्वल टू में क्या दिया गया है 0 दिया गया है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ से क्या करना होगा, ए बी और सी का मान निकालना होगा क्योंकि व्यक्त कर ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए का मान होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1, बी का मान होता है जो एक्स का गुणांक होता है यानी माइनस में 2, और सी का मतलब जो कांस्टेंट में दिया होता है वो होता है सी की वैल्यू। तो ए बी सी का मान आपको दिया है, लेकिन इसमें डी का मान आपको नहीं दिया है। ठीक है, तो इसमें ज़बरदस्ती आपका डी का मान लिखना ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति ही पूछा है, डी की वैल्यू ही पूछा है। तो फार्मूला आपका हो जाएगा यहाँ पर डी बराबर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 4ac। तो यहाँ से लिखिएगा डी बराबर बी का मान कितना दिया गया है तो माइनस में यहाँ पर दिया गया है 2, तो माइनस में यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस में 5। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 2 दूना यहाँ पर हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप गुणा करिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम यहाँ से दिखा सकते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हैं डी बराबर में कितना हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर संख्या धनात्मक आया है तो अतः बोलेंगे मूल जो होगा, अतः मूल क्या होगा वास्तविक होगा, वास्तविक वास्तविक होगा। ठीक है, अगर माइनस में होता होगा तो क्या बोल सकते हैं ऋणात्मक होगा, अगर यही जीरो होता तो क्या बोलते हैं मूल वास्तविक व समान है। ठीक है, ऐसा आपको लिखना होता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोला, यदि समीकरण धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। यहाँ पर देखिए यदि नहीं होगा, यहाँ पर यदि समीकरण नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर लिखते समय इसको थोड़ा सा गलत कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर होगा दो क्रमागत। ठीक है, आप अपने से यहाँ पर बना सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा भाई, तो यहाँ पर होगा दो क्रमागत। क्या होगा दो क्रमागत, तो ये समझिएगा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है 365 है। तो चलिए सॉल्व हम लिखते हैं यहाँ से। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। यहाँ पर देखिए आपको मानना होगा, जो हिंदी वाले क्वेश्चन होते हैं उसको आपको मान के ही चलना होता है। तो आपको लिखना होगा माना, ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो क्रमागत है तो पहली संख्या आपको मानना होगा x और दूसरी संख्या क्रम से चलेंगे तो x+1 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला जिनके वर्गों का योग, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, जी आपको यहाँ पर इतना लिख देना होगा। अब इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग और इसको योग जोड़ भी करना है और इसका भी वर्ग यानी x+1 का स्क्वायर, दोनों का जो जोड़ दे रहा है वो कितना दे रहा है तो 365 दे रहा है। ठीक है, अब क्या करना होगा, तो यहाँ पर लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस में 2 भी होता है तो 2x ही लिखिए, एक का गुणा करेंगे तो उसमें ये रह जाएगा। अब 365 को इधर पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 365 इक्वल टू में 0। यहाँ इसके बाद होगा एक्स स्क्वायर को हम यहाँ से जोड़ सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2x स्क्वायर। एक्स वाले वैल्यू को पहले लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, ये देखिए माइनस में ये प्लस में है तो संख्या होगा माइनस में लेकिन 364 होगा क्योंकि एक यहाँ से कम हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम दो कॉमन निकालेंगे तो दो सब में कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर एक्स, ये दो से कटेगा एक बार में
तो 8 16 और 2 दूना 4, ये ब्रैकेट बंद, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब 2 यहाँ चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो अगला जो स्टेप होने वाला है वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 180 टू इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको थोड़ा साइड में हल कर लेते हैं इधर। ठीक, अब ये हो चुका है आपका एक गुणनखंड। तो गुणनखंड आई होप आप सभी को पता होगा। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे पहले लेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 182 है, तो अगर आप दो संख्या लेते हैं 14 और 13, तो 14 गुणा 13 करेंगे तो 182 आएगा, और 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं क्या 14x, और माइनस में क्या लेते हैं यहाँ पर 13x, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 180 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन आपका हो जाएगा यहाँ पर x, और अंदर बचेगा x प्लस 14, माइनस में यहाँ पर 13 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर निकाल लिया। 13 से ये 14 बार में कटेगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब x प्लस 14 ये 2 बार है तो इसको हम एक बार लिखेंगे, और x माइनस में 13 ये अगले ब्रैकेट में इक्वल टू में 0। जो प्लस वाला मान होता है उसी को लिया जाएगा, माइनस वाला मान नहीं लिया जाएगा। अभी समझिएगा, तो यहाँ पर x प्लस में 14 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो x बराबर ये 14 को पंचांतर करेंगे तो ये माइनस में 14 आ गया। इस वाले वैल्यू को आपको नहीं लेना है, तो यानी अब लेना किसका है, तो x माइनस में 13 इक्वल टू में 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 13 आपका प्लस में हो जाएगा। तो दो क्रमांक जो संख्या थी वो पहला आपका 13 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 13 में एक जोड़ेंगे 14, यानी दो क्रमांक जो संख्या होगा 13 और क्या होगा 14 हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर चौथा, और क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या बोल रहा है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 3 के स्क्वायर इक्वल टू में 0 का एक मूल 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको के का ही मान ज्ञात करना होगा। मान बहुत सिंपल है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा सॉल्व या फिर हल, जो भी आप चाहे लिख सकते हो। तो समीकरण जो आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, तो 2x स्क्वायर और प्लस में दिया गया यहाँ पर 2x, माइनस में यहाँ पर दिया गया है 3, और के में क्या दिया गया है स्क्वायर इक्वल टू में क्या दिया गया है 0 दिया गया है। एक मूल का मतलब ये होता है कि आपको x का मान आपको पहले से दे दिया गया है, तो यानी x की वैल्यू जो दिया गया वो कितना दिया गया, तो माइनस में यहाँ पर 3 दिया है, पहले से ही दिया है। तो जो जहाँ पर x होगा वहाँ पर आप माइनस में 3 रख दीजिएगा। तो 2 देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 से तो कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर x है, x का मान कितना है, तो माइनस में कितना है 3 है, लेकिन इसका आपको करना पड़ेगा स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाइए। यहाँ पर क्या है 2 इंटू माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x, x की वैल्यू आपको माइनस में 3 रखना होगा, तो 2 और इंटू माइनस में 3, माइनस में यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 के स्क्वायर, क्योंकि के का मान तो दिया नहीं, के का मान कभी निकालना ही है। यहाँ पर आप गुणा कर लीजिएगा, सॉरी रुक जाइए अभी, तो 2 इंटू 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिक 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको आप कर सकते हैं गुणा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 3 के स्क्वायर इक्वल टू में 0 हो जाएगा। इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा। तो 9 दूना यहाँ पर हो जाएगा 18, आप सभी को पता होगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3 के स्क्वायर इक्वल टू में 0। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब इसको आप चाहे तो घटा सकते हैं, तो घटाने पर के बाद आपको मिलेगा कितना, यहाँ पर 12 मिलेगा, और माइनस में 3 और के स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब 3 के को जब मान लीजिए इधर पंचांतर करें, इसको पहले लिख देते हैं, तो 3 के स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 12 होगा। अब इससे इसे काट दीजिए, एग्जाम में मत काटिएगा, एग्जाम में आपको स्टेप को नहीं लिखना है। ठीक है, तो 3 से काटेंगे ये 4 बार में कटेगा। अब इसका स्क्वायर हटा दीजिए, तो यहाँ पर बचेगा आपका के, और ये लग जाएगा रूट में 4। ठीक है, तो के का मान निकालने के लिए ये क्योंकि 2 का वर्ग है तो प्लस माइनस में ये क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, और इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आ चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी आसान भी है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी को ये क्वेश्चन कठिन भी लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 5, तो 5 को आपको क्या करना है 5 ही लिखना है। दो संख्या के बीच में हमेशा गुणा होता है,
यहाँ पर लिखा है काश 60 अंश, तो काश की जो 60 अंश की वैल्यू है 1/, होता है 2 होता है, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर लिखा है 4 सेक, दो संख्या के बीच में होगा, यहाँ पर लिखा है सेक 30 अंश। अब देखिए सेक 30 अंश का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए काश 30 अंश का मान पता होना चाहिए। काश 30 अंश का मान क्या होता है, रूट में 3 और बाई में 2 होता है। तो कहने का मतलब जब सेक में आप आएंगे तो हो जाएगा 2/√3, मान पलटी हो जाता है, और इसका क्या कर देना स्क्वायर। tan 45 अंश का मान सभी को पता होता है 1 होता है, और इसका है स्क्वायर। यहाँ पे काश 90 अंश है, तो काश 90 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है, तो वो होता है कितना 0, ठीक है। तो यहाँ पर काश के जो 90 अंश का मान होगा 0, 0 का मतलब आप केवल एक बार दिखा दो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, तो यहाँ पर लिखिए 5 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन 2 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा 4, प्लस में यहाँ पर 4 है तो 4 लिखिएगा पूरा, 2 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा 4, लेकिन रूट में 3 का वर्ग जो होता है वो केवल और केवल 3 होगा, ये 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, यहाँ पर लगा लीजिए बराबर, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर देखते हैं, तो 5 पूरा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5, और बटे में क्या हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस 4 चौके यहाँ पर हो जाएगा 16 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 आप मान सकते हो। इन सभी का अगर एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम इसका निकल के आएगा आपका क्या 12 निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए 4 से काटेंगे 3 बार में, और 3 से गुणा ऊपर करेंगे तो 3 पचे यहाँ पर हो जाएगा 15, प्लस इससे भाग देंगे 4 बार में, 16 चौका यहाँ पर हो जाएगा कितना 64, ये कटेगा 12 बार में, 12 एकम क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 12 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है ये, ठीक है। तो हम प्लस वाला मान को जोड़ लेते हैं, यानी कि इसको 5 और 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 6 और 1 हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और बटे में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ से अगला स्टेप समझिएगा, तो यहाँ 9 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा 67, और बट्टे में आपका हो जाएगा 12, और ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये सवाल देखिए, अगर आपको साइन 30 अंश, कास 30 अंश, टैन 45 अंश, इन सभी का मान पता होगा तभी आप इस सवाल को लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप सभी को ये वाला मान निकालना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया कीजिए, ठीक है। कमेंट करेंगे तभी तो हम उस अनुसार वीडियो बना पाएंगे, तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है समीकरण x + 1/x = 3, x का मान 0 नहीं आना चाहिए तो मूल ज्ञात करिए, ये बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सॉल्व, ठीक है। अब समीकरण जो दिया गया पहले उसको ही नोट कर लीजिए, तो x और यहाँ पर दिया गया है प्लस में 1/x इक्वल टू क्या दिया गया है 0 दिया गया है। तीसरा गुणा कर दीजिए, एक मान के इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x² प्लस में 1, और बट्टे में क्या हो जाएगा तो x हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसके नीचे एक मान के तीसरा गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस में 1, और इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर क्या 3, साथ में हो जाएगा x, इसको पंचांतर कर लीजिए आप, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या x² और माइनस में ये हो जाएगा 3x प्लस में 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये 3 जब पंचांतर हुआ तो माइनस में हो जाएगा। तो इतना होने के बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर a का मान निकालना होगा, तो a का मान यहाँ पर हो जाएगा 1, और b का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर निकलेगा आपका 3 निकलेगा, c का मान यहाँ से निकलेगा क्या 1 निकलेगा। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको एक फार्मूले का यूज़ करना होगा, जो फार्मूला होता है क्या वी मिस ओ क्या बोलते हैं उसको, ये वाला फार्मूला x बराबर श्रीधराचार्य विधि का फार्मूला जिसे बोलते हैं, तो x बराबर में माइनस में b प्लस माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा क्या रूट में क्या हो जाएगा b² माइनस में 4ac, ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा तो 2a हो जाएगा। तो x बराबर माइनस में b की जो वैल्यू दिया गया माइनस में 3 दिया गया है, तो माइनस माइनस से प्लस में 3 हो जाएगा,
प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा क्या, रूट में 20 पर यानी 3 3 9 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, समझिएगा इस बात को। यहाँ पर 4 है तो 4 लिखिएगा, इंटू ए की वैल्यू कितना 1 दिया गया है, इंटू सी की वैल्यू कितना दिया गया है तो 1 दिया गया है। बट्टे में क्या है 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है ना, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 माइनस 4 एक कम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। अगले स्टेप यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट में यहाँ पर घटाइएगा तो यहाँ 5 घटेगा और ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 6 क्वेश्चन लिए थे, जो कि क्वेश्चन बहुत प्यारे थे, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।